अपने के पास आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने डिस्कस किया था। आज वही अपने पास बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का आपके पास जो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास टॉपिक क्या होगा, प्रभावित करने वाले कारक, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में अपन आयनिक यौगिकों की विलेयता के प्रभाव, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में कुछ कारक अपन ने डिस्कस किए थे और उसमें जो पहला कारक था वो था अपने पास आयनिक आकार। कौन सा कारक था अपने पास, आयनिक आकार। और आयनिक आकार में अपन ने देखा था कि यदि आपके पास धनायन तथा ऋणायन का आकार आपके पास क्या होता है, बढ़ता घटता है, तो उसकी विलेयता भी क्या होती है अपने पास से प्रभावित होती है। यदि आपके पास आयनिक आकार घटता है बढ़ता है तो उसकी विलेयता भी क्या होती है अपने पास से प्रभावित होती है। और वहाँ पर अपन ये कह रहे थे कि जो विलेयता है ना वो किस पर डिपेंड कर रही है, विलेयता डिपेंड कर रही है आपके पास जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा। जालक ऊर्जा और दूसरा फैक्टर था अपने, पहला तो जालक ऊर्जा और दूसरा था अपने पास विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा। और अपन ने कहा था कि यदि धनायनों की त्रिज्या बढ़ती है, धनायनों की त्रिज्या बढ़ती है तो विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। धनायनों की त्रिज्या बढ़ती है तो विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। और विलायकन ऊर्जा का मान घटता है तो आप कहते हैं कि आपके पास उनकी विलेयता भी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि विलायकन ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, कि विलायकन ऊर्जा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के, विलेयता के। और यहाँ पर अपन ने कहा था कि विलायकन ऊर्जा आपके पास बढ़ रही है, तो विलायकन ऊर्जा बढ़ रही है तो मतलब सोल्युबिलिटी भी आपके पास बढ़ रही है। और ये देखा गया कि धनायनों की विलायकन ऊर्जा, धनायनों की त्रिज्या बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। और विलायकन ऊर्जा का मान घटता है, इसलिए अपन ये कहते हैं कि आपके पास उसकी क्या होती है, आयनिक सोल्युबिलिटी भी क्या होती है अपने पास, घटती है। सिमिलर यदि मैं इसकी बात करूं जालक ऊर्जा की, मतलब तो अपन जालक ऊर्जा किसके पर डिपेंड कर रहे थे, अपन ऋणायनों की त्रिज्या पर। अपने कहते हैं कि ऋणायनों की त्रिज्या बढ़ती है तो जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। ऋणायनों की त्रिज्या बढ़ती है तो जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। और यदि जालक ऊर्जा का मान घट रहा है तो आपके पास उसकी विलेयता भी क्या होती है अपने पास से बढ़ती है। मतलब आपके पास ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो जालक ऊर्जा घटेगी, जालक ऊर्जा घटेगी तो विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, पहला तो अपन ने ये देखा। दूसरा अपन ने कहा धनायन और ऋणायन दोनों को अपन ने डिस्कस किया, किसके द्वारा, जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा के द्वारा। तो इस बात से यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब जहाँ पर विलायकन ऊर्जा बढ़ रही है तो वहाँ पर जालक ऊर्जा घटेगी, जहाँ जालक ऊर्जा घटेगी वहाँ पर विलायकन ऊर्जा बढ़ेगी। और दोनों के दोनों किसको प्रभावित कर रही है, सोल्युबिलिटी को प्रभावित कर रही है। लेकिन जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे पहले भी लेक्चर में, कि जैसे मैं कहूँ कि पीरियोडिक टेबल में दिया अपन अप टू डाउन जा रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि BaSO4 BeSO4 BeSO4 MgSO4 SrSO4 और BaSO4, ये आपके पास कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब मैं कहूँ कि आपको इसको इन चारों आयनिक कंपाउंड्स को अपन वाटर में डिजोल्व करें तो कौन आसानी से घुल जाएगा। अपन ये कह चुके हैं कि आपके पास धनायन की त्रिज्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है, धनायन की त्रिज्या बढ़ती है, धनायन की त्रिज्या बढ़ती है, धनायन की त्रिज्या बढ़ती है तो विलायकन ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, घटती है। विलायकन ऊर्जा
घटती है, विलायकन ऊर्जा घटती है, अतः विलीयता भी घटती है, अतः विलीयता घटती है। विलेयता भी क्या होती है अपने पास, घटती है, कि धनायनों की त्रिज्या बढ़ रही है। तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा विलयशील होगा MgSO4, उसके बाद में होगा BeSO4, MgSO4, SrSO4 और BeSO4। ये तो हो गया धनायन का। इसी तरह अपन को ऋणायन में देखते हैं कि ऋणायनों की त्रिज्या अपने पास हैलाइड आयनों में अपन ने देखा था, और हैलाइड आयनों में अपन ने कहा था कि जैसे LiF, LiBr, LiCl और Li है, तो Li ज़्यादा विलयशील होता है कंपेयर टू LiF, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, जालक ऊर्जा का क्या चल रहा है, कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अपन यदि आगे बढ़े अपन और कहें कि कभी कभी आपके पास धनायन का आकार बढ़ने पर विलेयता बढ़ जाती है। कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल मान लीजिए आप, और यह अपन ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तन होता है जिसे अपन कहते हैं एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, कि एंट्रोपी परिवर्तन भी आपके पास, याद करिए अपन ने लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी कि एंट्रोपी परिवर्तन भी विलायकन ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है, और एंट्रोपी परिवर्तन बढ़ता है तो विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो कुछ धनायन ऐसे होते हैं जिसमें उनका एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और यदि एंट्रोपी परिवर्तन इंक्रीजेज होता है तो उसकी विलायकन ऊर्जा भी क्या होती है, अपने पास इंक्रीजेज होती है, और विलायकन ऊर्जा इंक्रीजेज होती है तो धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर उनकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तो यदि अपन बात करें कि यदि धनायन तथा ऋणायन का आकार यदि आपके पास समान है, ठीक है, कुछ ऐसे है अपने पास जिसमें धनायन तथा ऋणायन का क्या होगा, अपने पास आकार समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो वो देख लेते हैं पहले कि आपके पास अपन ये कह रहे हैं कि कभी कभी धनायन का आकार बढ़ने पर, कभी कभी धनायन का आकार बढ़ने पर, कभी कभी धनायन का आकार बढ़ने पर विलीयता बढ़ती जाती है। कभी कभी धनायन का आकार बढ़ने पर विलीयता क्या हो जाती है, अपने पास बढ़ती जाती है। कि आपके पास धनायन का आकार बढ़ेगा तो विलीयता बढ़ेगी। जैसे अपन कहें कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो जैसे फ्लोराइड साइंस होते हैं, ठीक है ना, कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्लोराइडों में होता है, कैसे किस में होता है, जिसका कारण विलायकन से उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन है, जैसे फ्लोराइड आयनों में, जैसे फ्लोराइड आयनों में क्यों होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, अपने पास विलायकन से उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन। क्या होता है भाई इसमें, विलायकन से उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है ना, इसका क्या कारण बोल रहे हैं अपन, विलायकन से उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि लिख देते हैं ये बात भी, ये टॉपिक पॉइंट हो जाएगा जिसको आप नोट कर लेना, क्योंकि विलायकन से उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन विलायकन से उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक होता है। और किस में चलता है ये, ओनली फ्लोराइड आयन में, क्योंकि एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या होता है, अधिक होता है। और ये अपन ऑलरेडी कह चुके हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक होता है तो विलायकन ऊर्जा का भी मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और यदि विलायकन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाती है, अपने पास अधिक हो जाती है, क्योंकि अपन ये भी कह चुके हैं कि सोल्यूबिलिटी आपके पास जो विलीयता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने पास विलायकन ऊर्जा की। क्लियर है, ठीक है। तो अपने कोई एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो अपन कहें कि LiF
LiF, दूसरा अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल LiF, दूसरा अपने पास है NeF, ठीक है, KF, RBF और CSF। ठीक है भाई, LiF, NeF, KF, RBF और CFS अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी। यदि अपन ये कह रहे हैं कि धनायनी की त्रिज्या बढ़ेगी, याद रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले तो अपन ये कह रहे हैं कि धनायन की त्रिज्या बढ़ रही है, मतलब पीरियोडिक टेबल में अपन अप टू डाउन जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जा रहे हैं, तो आयनिक यौगिकों की सोल्यूबिलिटी अपने पास घट रही है। आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जा रहे हैं तो आयनिक यौगिकों की सोल्यूबिलिटी घट रही है, क्योंकि धनायनिक त्रिज्याओं का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ऋणायन सेम हो, जब ऋणायन क्या हो अपने पास है, सेम हो, जैसा कि BeSO4 में अपन ने देखा है। लेकिन जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, और उसके पीछे रीजन मैंने दे दिया आपको। रीजन मैंने बताया आपको क्या है कि आपके पास यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और इस एंट्रोपी परिवर्तन का कुछ ही एग्जाम्पल है, स्पेशल एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने फ्लोराइड लिया है, फ्लोराइड लिया अपने। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर Li, Ne, K, Rb, Cs, तो अपने अकॉर्डिंग तो अपन क्या कहना चाहिए कि LiF अपने पास अधिक विलयशील होना चाहिए कंपेयर टू अपने पास CSF। लेकिन क्या होता है अपने पास कि LiF कम विलयशील होता है, जबकि CSF क्या होता है अपने पास अधिक विलयशील होता है। इसके पीछे क्या रीजन है अपने पास, एंट्रोपी परिवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्या रीजन, कारण क्या दिया अपन ने इसका, कारण अपने पास है एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक होना, एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक होना, एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक होना, ये आपके पास इसका क्या है, कारण है। ठीक है भाई, क्या समझ में आ गया क्या? तो मैं कह सकता हूं कि अब आपके पास यदि कोई कहे कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा सोल्यूबल होगा, कौन सा इनसोल्यूबल होगा, आप आसानी से उनका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सोल्यूबिलिटी आप उसके एंट्रोपी परिवर्तन, 3 कारक दिखाए एंट्रोपी परिवर्तन, जो कि ओनली फ्लोराइड साइंस में लगेगा। दूसरा मैंने आपको दिखाया, दूसरा कारण मैंने आपको दिखाया कि आपके पास क्या होता है, जालक ऊर्जा परिवर्तन, और तीसरा अपने पास क्या बोला अपने, विलायकन ऊर्जा। इन तीनों को अपन देखते हुए अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सोल्यूबल होगा, कौन सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन अपन कहें कि यदि धनायन व ऋणायन दोनों की त्रिज्याओं का आकार समान, आप सपोज करिए कि यदि आपके पास धनायन तथा ऋणायन अपने पास आकार समान है, तो त्रिज्या बढ़ने पर आपके पास क्या होगा कि जिसमें यौगिक की विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। लेकिन आपके पास ये कह रहे हैं कि धनायन तथा ऋणायन का आकार क्या अपने पास है, समान है, तो किसकी त्रिज्या बढ़ने पर आपके पास क्या होगा कि सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। अपन कह रहे हैं कि तीसरा आपके पास जो टॉपिक आ रहा है इसमें कि आपके पास जब धनायन तथा ऋणायन की, जब धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या समान हो, जब धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या क्या हो अपने पास है, समान हो। ठीक है भाई, कि जब आपके पास धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या आपके पास समान है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ये कहेंगे किसी भी की भी त्रिज्या को अपन बढ़ा रहे हैं, समान हो तो किसी भी आयन की त्रिज्या बढ़ाने पर, किसी भी आयन की त्रिज्या बढ़ाने पर, किसी भी आयन की त्रिज्या बढ़ाने पर जालक ऊर्जा
किसी भी आयन की त्रिज्या बढ़ाने पर जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा में कमी आएगी। जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा में कमी होगी। जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा में क्या होगी अपने पास कमी होगी। जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा में क्या होगी अपने पास कमी होगी, क्योंकि अपन क्या जानते हैं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या होता है R प्लस R माइनस। कि यदि इनकी त्रिज्याएं अपन बढ़ाते हैं तो जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा में क्या होगी कमी होगी। लेकिन जालक ऊर्जा में हुई कमी विलायकन ऊर्जा में हुई कमी से क्या होती है अधिक होती है। अतः इसलिए अपने पास यौगिकों की विलेयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अपन क्या बोल रहे हैं कि यदि आपके पास दोनों की त्रिज्याएं समान हैं तो आप उनमें से किसे अपन प्रभावी करेंगे। तो अपने कहते हैं कि जालक ऊर्जा में हुई कमी विलायकन ऊर्जा में हुई कमी से अधिक होती है, जिससे यौगिक की विलेयता बढ़ जाएगी। अपन कह सकते हैं अतः दोनों में कमी हो रही है, अतः जालक ऊर्जा में हुई कमी, अतः जालक ऊर्जा में हुई कमी जालक ऊर्जा में हुई कमी विलायकन ऊर्जा से अधिक होती है। विलायकन ऊर्जा से अधिक होती है, अतः ऐसी स्थिति में विलेयता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में विलेयता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है अपने पास विलेयता का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स अपन यदि LiF, LiCl, LiBr और Li की बात करें तो अपन कह रहे हैं कि धनायन व ऋणायन की जब त्रिज्याएं समान है, तो जब धनायन की त्रिज्या समान है ऋणायन की त्रिज्याएं समान है, तो आपके पास यदि दोनों के में परिवर्तन में अपन कमी कर रहे हैं या किसी में वृद्धि कर रहे हैं तो दोनों के मान में क्या होती है कमी होती है। लेकिन अपन कह रहे हैं कि जालक ऊर्जा में हुई कमी विलायकन ऊर्जा से क्या होती है अधिक होती है, और विलायकन ऊर्जा से अधिक होती है तो अपन ये कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा में कमी होती है ऋणायनों की त्रिज्या बढ़ाने से। तो अपन कह सकते हैं कि ऋणायनों की त्रिज्या बढ़ रही है, ऋणायनों की त्रिज्या बढ़ रही है तो अपने पास क्या होता है विलायकन ऊर्जा भी बढ़ती है, और विलायकन ऊर्जा बढ़ रही है तो अपन ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ विलायकन ऊर्जा के साथ, विलायकन ऊर्जा बढ़ रही है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आपके पास उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है बढ़ रही है। मतलब जालक ऋणायन की त्रिज्या बढ़ रही है, जालक ऊर्जा घट रही है, जालक ऊर्जा घट रही है तो आपके पास उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है बढ़ रही है। ऐसे अपने एग्जाम्पल्स ले जैसे LiF, LiCl, LiBr और Lii। एक एग्जाम्पल्स अपन ले रहे हैं LiF, LiCl, LiBr और Lii। तो सबसे ज़्यादा किसकी त्रिज्या होगी अपने पास, तो अपन कहेंगे ठीक है। इसी तरह अपन दूसरा लें CS वाला, CSF, CSCl, CSBr और CSI। अब देखो इस स्थिति में क्या होगी अपने पास CSF की क्या होगी अपने पास ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर धनायन की त्रिज्या अपने पास वृद्धि हो रही है, यहाँ पर धनायन की त्रिज्या सेम है, ऋणायन की त्रिज्या में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब अपने पास समान त्रिज्याएं हो तो अपन क्या कहते हैं CSF की क्या होगी ज़्यादा होगी कंपेयर टू CSI की। ठीक है, दोनों ही स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन और लार्जर साइज ऑफ एनाइंस। ठीक है, तो ये आपके पास अभी फजान साइंटिस्ट आने वाला है और फजान साइंटिस्ट इससे अपन क्या करेगा एक्सप्लेन करेगा कि कब आपके पास कोई बंद क्या होता है स्टेबल्स होता है।
ठीक है, कि यहाँ पर अपन ओनली किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला कारक अपने पास आकार क्या होता है, खत्म होता है। दूसरा होता है आयनिक आवेश। ठीक है, सेकंड कारक अपने पास कारक होता है वो होता है आयनिक आवेश। स्टूडेंट्स यदि मैं आयनिक आवेश की बात करूं, आयनिक आवेश, चार्ज बढ़ेंगे, आवेश का मतलब चार्ज का बढ़ना। और यदि आपके पास किसी क्रिस्टल पर चार्ज बढ़ता है तो चार्ज में वृद्धि के साथ जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा दोनों का मान क्या होता है, बढ़ता है। चार्ज वृद्धि के साथ जालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा दोनों का मान बढ़ता है, परंतु जालक ऊर्जा के मान में हुई वृद्धि विलायकन ऊर्जा के मान में वृद्धि से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात आयनिक आवेश में यदि आवेश में वृद्धि करेंगे तो आपके पास विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्या बोला अपन ने कि यदि अपन आवेश में वृद्धि करते हैं तो आपके पास विलेयता क्या होगी, कम होगी। आयनिक आवेश, ठीक है। क्या बोल रहे अपन कि यदि आयनिक आवेश बढ़ता है, आयनिक आवेश बढ़ता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, विलेयता। ये ध्यान रखना। क्या बोला था अभी जस्ट मैंने बोला कि आयनिक आवेश बढ़ने पर आपके पास क्या होती है, आयनिक आवेश बढ़ेगा, आयनिक आवेश बढ़ेगा तो आपके पास उसकी जालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा दोनों के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन जालक ऊर्जा के मान में विलायकन ऊर्जा के मान में हुई वृद्धि, जालक ऊर्जा के मान में हुई वृद्धि विलायकन ऊर्जा के मान में हुई वृद्धि से क्या होती है, अधिक होती है। जिसकी वजह से जैसे ही आयनिक आवेश बढ़ता है तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है, अपने पास है घट जाती है। ठीक है भाई, ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो आयनिक आवेश में वृद्धि के साथ विलेयता में क्या होती है, अपने पास है कमी होती है। ठीक है, क्या बोला अपन ने कि एक लाइन में लिख देते हैं अपन यहाँ पर कि आयनिक आवेश बढ़ता है, आयनिक आवेश बढ़ने पर, आयनिक आवेश बढ़ने पर, आयनिक आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। लेकिन जालक ऊर्जा के मान में अधिक वृद्धि होती है। अतः विलेयता घटती है। अतः विलेयता घटती है। ठीक है भाई, याद रहेगा अपने पास कि जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो विलेयता अपने पास क्या होगी, घटेगी। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट अपने यदि बात करें जैसे LiF है और MgCl2 है, तो LiF में अपने पास क्या होता है, अधिक विलयशील होगा,
क्योंकि अपने पास उसकी क्या है, चार्ज अपने पास +1 है, जबकि Mg(I2) में अपने पास क्या है, +2 है, तो उसकी विलेयता अपने पास घटेगी और उसकी विलेयता अपने पास क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, जैसे जैसे अपने पास चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन तीसरा अपने पास है धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी विलेयता को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक अपने पास धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपने पास क्या करता है, विलेयता को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है ना भाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपने पास क्या होते हैं कि उसमें क्या आ जाते हैं, सहज संयोजक गुण आ जाते हैं, और जितने ज़्यादा सहज संयोजक गुण बढ़ेंगे तो उसकी विलेयता उतनी क्या हो जाती है, अपने पास घट जाती है। ठीक है ना भाई। तो अपन कह सकते हैं कि यदि किसी धात्विक क्रिस्टल का मतलब आयनिक क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है और अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास सहज संयोजक गुण बढ़ रहे हैं, और सहज संयोजक गुण बढ़ रहे हैं तो विलेयता अपने पास अपने आप की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना भाई। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास धनायनों में ध्रुवण शक्ति अधिक होती है, अतः ये आसानी से क्या होते हैं, ध्रुवित होकर संयोजित हो जाते हैं, है ना। तो सहज संयोजक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है, विलेयता घट जाती है। ठीक है। अपन क्या कह रहे हैं कि धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, तो उनमें कौन से गुण उत्पन्न हो जाते हैं, सहज संयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सहज संयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सहज संयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सहज संयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। जिससे विलेयता घट जाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो अपन जैसे AgCl है, PbCl2 है, HgCl2 है। AgCl, PbCl2, HgCl2 की विलेयता NaCl, MgCl2 की तुलना में अत्यंत कम होती है। ओके। तो ये हो गया तीसरा कारक, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी अपने पास क्या करता है, विलेयता को प्रभावित करता है। चौथा कारक अपने पास होता है डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक। कौन सा कारक होता है अपने पास चौथा, डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक। डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक। सबसे पहले यदि अपन बात करें डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक क्या होता है, तो अपन क्या कहेंगे कि डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक क्या होता है, किसी पदार्थ में विद्युत आवेश जो होता है उसको उदासीन कर सकने की क्षमता क्या कहलाती है, अपने पास डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक कहलाती है। किसी पदार्थ में विद्युत आवेश को उदासीन कर सकने की क्षमता, विद्युत आवेश को उदासीन
विद्युत आवेश को उदासीन करने की क्षमता, विद्युत आवेश को उदासीन करने की क्षमता को डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। जिसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। और अपने कहेंगे कि आपके पास डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा वह लवणों में आयनों के बीच में आकर्षण बल उतना ही कम होगा, वह आसानी से क्या हो जाते हैं, वो पृथक हो जाते हैं और आपके पास उसकी विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं अपन? डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा आयनों के बीच में आकर्षण बल उतना ही कम होगा और वो सरलता से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक एप्सिलॉन का मान जितना अधिक होगा उनकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा उनकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। क्या बोले अपन? डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि आयनों के मध्य आकर्षण बल उतना ही कम होगा। आयनों के मध्य आकर्षण बल उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक आपके पास बढ़ता है तो विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ता है, विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ता है तो आपके पास उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक बढ़ने से जो अणु है उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होता है। आकर्षण बल कम होता है तो आसानी से सरलता से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और सरलता से टूट जाते हैं तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाती है, अपने पास बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, कुछ अपने पास होता है कि ऋणायनों की ध्रुवणता, कि ऋणायनों की ध्रुवणता भी विलेयता को क्या करती है, प्रभावित करती है। कि जब कोई धनायन ऋणायन को ध्रुवित करता है तो पूर्णतः आंशिक ना रहकर जब कोई ऋणायन किसी धनायन को क्या करता है, ध्रुवित करता है तो पूर्णतः आंशिक ना होकर उसमें क्या हो जाते हैं, सहज संयोजक गुण भी क्या हो जाते हैं, प्रदर्शित हो जाते हैं। और इन सहज संयोजक गुण के कारण ही उनकी विलेयता क्या हो जाती है, अपने पास से घट जाती है। ठीक है भाई, अतः अपन कहते हैं कि ऋणायनों की ध्रुवणता बढ़ने से जल में इनकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ऋणायनों की ध्रुवणता बढ़ने पर जल में विलेयता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऋणायनों की ध्रुवणता बढ़ने पर
जल में विलीयता ऋण आयनों की ध्रुवणता बढ़ने पर जल में क्या हो जाती है, विलीयता कम हो जाती है। ओके, कोई दिक्कत? तो ये आपके पास जो कारक है, अपन कहें कि एक एक तापक्रम भी अपने पास होता है कि ताप अपन यदि बढ़ाते हैं तो विलीयता अपने पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास आयनिक बंधों में जो आकर्षण है वो कम होगा, और आकर्षण कम होगा तो उनकी भी क्या हो जाती है, अपने पास विलीयता बढ़ जाती है। क्योंकि अपने पास जो प्रक्रम होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, अर्थात डेल्टा एच का मान क्या होता है, अपने पास ऋणात्मक होता है। और इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि उनकी भी विलीयता अपने पास क्या होती है, ताप बढ़ाने पर। ठीक है, कि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो विलीयता कम होती है, और एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है तो ताप बढ़ाने पर अपने पास विलीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोनों बात ध्यान रखना, यदि डेल एच ऋणात्मक है, डेल एच क्या है, ऋणात्मक है, यदि डेल एच ऋणात्मक है तो ताप बढ़ाने पर आपके पास विलीयता क्या हो जाती है, अपने पास कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर, तो इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर, यदि किसी अभिक्रिया के डेल एच ऋणात्मक है तो ताप बढ़ाने पर विलीयता कम हो जाती है, क्योंकि ताप किसी अभिक्रिया की विलीयता या ताप उस रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करता है। अर्थात डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है, किसका मान, डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है तो ताप बढ़ाने पर विलीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। ऊष्माक्षेपी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। इसके विपरीत यदि मैं कहूं कि डेल्टा एच का मान क्या है, धनात्मक है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव है, तो प्रक्रम आपके पास कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे ऊष्माशोषी प्रक्रम, ऊष्माशोषी प्रक्रम। तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलीयता बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलीयता बढ़ती जाती है। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो अपन ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विलीयता क्या होती है, अपने पास बढ़ती जाती है। क्रिस्टलों का आकार भी विलीयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कि क्रिस्टलों के आकार दो प्रकार के होते हैं। एक अपने पास होता है कि छोटे क्रिस्टल में सतही आयनों की संख्या अधिक होने पर वह अधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है ना भाई। क्रिस्टलों का आकार, क्रिस्टलों का आकार, क्रिस्टलों का आकार भी क्या करता है, अपने पास विलीयता को प्रभावित करता है। यदि अपन कहें कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो अधिक, अपने पास क्या होता है, सतही आयनों की संख्या अधिक होती है, और सतही आयनों की संख्या अधिक होने की वजह से वो आसानी से अधिक क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ऐसे करके आपके पास क्या खत्म होता है, विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट्स, अपन ने विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक देखे, और इस आधार पर अपन किसी भी आयनिक यौगिकों की विलीयता की क्या कर सकते हैं, आसानी से व्याख्या की जा सकती है। अब आपके पास नेक्स्ट अपने पास आयनों की ध्रुवण क्षमता तथा आयनों की ध्रुवणीयता, पोलराइजेबिलिटी। आयनों की न्यू टॉपिक है, आयनों की ध्रुवण क्षमता
आयनों की ध्रुवण क्षमता, पोलराइजेबिलिटी, आयनों की ध्रुवण क्षमता एवं आयनों की ध्रुवणीयता। आयनों की ध्रुवणीयता, पोलराइजेबिलिटी। अपन कहते हैं कि आयनिक बंध बनते हैं तो धनायन ऋणायन के क्या पर पहुंचता है, निकट पहुंचता है। आप अच्छे से जानते हैं कि एक है अपने पास धनायन और एक अपने पास क्या है, ऋणायन है। जब आयनिक बंधों का निर्माण होता है तो धनायन ऋणायन के निकट पहुंचता है। जब धनायन ऋणायन के निकट पहुंचता है तो धनायनों के द्वारा क्या लगाया जाता है, उसमें प्रतिकर्षण लगाया जाता है। तो धनायन तथा ऋणायनों के निकट पहुंचता है तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी ओर क्या करता है, वो आकर्षित करता है। जब धनायन ऋणायन के निकट पहुंचता है तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस आकर्षण के फलस्वरूप वो क्या हो जाते हैं, अपने पास पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है भाई, और उनका क्या हो जाता है, आकार भी क्या हो जाता है, अपने पास से चेंज हो जाता है। क्या बोल रहे हैं अपन कि जब आपके पास ऋणायन अपनी ओर खींचता है जिससे कि अपने पास धनावेशित नाभिक को क्या करता है, वो प्रतिकर्षित करता है। दूसरी ओर ऋणायन अपनी सममिति खो देता है और गोलाकार न होकर धनायन की ओर खिंच चला कर एक क्या हो जाता है, पतला लंबा हो जाता है। ठीक है ना। क्या बोला अपन ने कि जब धनायन आयनिक बंध का निर्माण होता है तो धनायन ऋणायन के निकट पहुंचता है और ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी ओर खींचता है। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी ओर खींचता है जिससे ऋणायन आकर्षित होकर अपना आकार क्या कर देता है, खो देता है। मतलब कह रहा हूं कि जैसे धनायन आ रहा है तो धनायन आते ही ऋणायन तुरंत ही क्या हो जाता है, अपना आकार खो देता है। ठीक है, और आकार खोने की वजह से तुरंत उसके साथ क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है और आकर्षण को खो देता है और उससे क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है जिससे इनका आकार क्या हो जाता है, अपने पास एक पतला लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने पास लंबा हो जाता है, गोलाकार शेप ना होकर क्या हो जाती है, कि लंबी शेप हो जाती है जिससे अपन क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी बाई एनाइन बाई कैटाइन, कि एनाइन की पोलराइजेबिलिटी हो गई कैटाइन से और एक अपने पास एक अलग शेप अपने पास क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो यदि मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर आपके पास जो पहला मैंने डायग्राम बनाया कैटाइन एनाइन विदाउट पॉलीमराइजेशन, धनायन तथा ऋणायन का धनायन तथा ऋणायन का धनायन तथा ऋणायन का बिना ध्रुवण चित्र। ठीक है भाई, कोई ध्रुवण नहीं लग रहा, बिना ध्रुवण अपने पास क्या है, दोनों गोलाकार शेप में। अब इनमें क्या हो रही है, ध्रुवणता हो रही है। जैसे ही अपने पास धनायन ऋणायन की ओर जाता है तो इसकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, अपने पास इसकी साइज क्या हो जाती है, एक लंबी हो जाएगी। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन बाई कैटाइन, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन बाई कैटाइन। ठीक है, कंप्लीटली क्या हो गया, पोलराइज हो गया और पोलराइज होते ही तुरंत क्या बनाएगा, अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। पोलराइज हो गया, ठीक है, कंप्लीटली पोलराइज हो गया, ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। कंप्लीटली पोलराइज हो गया और पोलराइज होकर कौन सा बॉन्ड बना रहा है अपने पास, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये हो गया कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये होती है आयनों की ध्रुवण क्षमता, वह आपके पास आयनों की ध्रुवीयता, कि आयन्स कैसे ध्रुवित होते हैं और उनकी ध्रुवण क्षमता अपने पास कैसे किस प्रकार से अपन क्या होती है। ठीक है भाई, क्या कर लोगे, क्या कह रहे हैं अपन, एक धनायन है, धनायन जब ऋणायन की ओर जब आयनिक बंध का निर्माण करता है तो धनायन ऋणायन की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। धनायन जब ऋणायन की ओर जाता है तो ऋणायन का आकार जो गोलाकार होता है वो क्या होता है, अपना अपना आकार खो देता है और आपके पास क्या हो जाता है,
पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होकर एक किसका बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। याद करो, इसी के द्वारा अपन ध्रुवणता ज्ञात करते हैं, पोलराइजेबिलिटी और पोलरिटी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब अपन बात करें कि यहाँ पर क्या ध्रुवण को कोई फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलरिटी, कि ध्रुवणता को कौन कौन से कारक है जो क्या करते हैं, अपने पास प्रभावित करते हैं। तो ध्रुवणता को प्रभावित करने वाला पहला कारक अपने पास जो आता है वो कौन सा आता है अपने पास, ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक कौन सा अपने पास ध्रुवणता को, तो अपन कहेंगे कि पहला कारक अपने पास होगा आयनों पर अधिक आवेश, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आयनों पर अधिक आवेश, आयनों पर अधिक आवेश भी आपके पास किसको प्रभावित करता है, ध्रुवणता को प्रभावित करता है। दूसरा अपने पास होगा आयनों पर अधिक आवेश भी क्या करता है अपने पास, ध्रुवणता को क्या करता है, प्रभावित करता है। छोटा धनायन व बड़ा ऋणायन, छोटा धनायन व बड़ा ऋणायन, छोटा धनायन व बड़ा ऋणायन भी ध्रुवणता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा उच्च आयनन विभव वाले धनायन, उच्च आयनन विभव वाले धनायन। अतः ये सभी कारक होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। एक अपन कह सकते हैं कि ऋणायन का विन्यास भी आपके पास क्या करता है, प्रभावित करता है। ऋणायन का विन्यास, ऋणायन का विन्यास, ये सभी कारक है जो कि आपके पास किसको प्रभावित करते हैं, ध्रुवणता को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे करके आपके पास क्या हो गया, ध्रुवण व ध्रुवणता पोलराइजेबिलिटी अपने पास खत्म होती है। ठीक है, और ये आपके पास आयनिक स्टेट में जो लास्ट टॉपिक था ये खत्म होता है। अब बस एक आपके पास बचा है और वो क्या है, फजान्स रूल, और ऐसे करके इसका एक पार्ट अपने पास क्या होता है, पूरा खत्म होता है। यदि मैं फजान्स रूल की बात करूं तो फजान्स रूल आपके पास ओनली किसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग अपन एक्सप्लेन करेंगे उनकी स्टेबिलिटी को, कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि सभी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अभी आयनिक यौगिक में आंशिक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पूर्णतः कभी भी कोई भी आयनिक यौगिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण भी मिलते हैं, मतलब टोटल 100% कोई आयनिक यौगिक होगा उसे अपन नहीं बता पाएंगे कि टोटल 100% आपके पास कोई आयनिक यौगिक होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आज का जो टॉपिक है उसे अपन डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहले आयनों की ध्रुवणता, इनको अपन ने डिस्कस किया, और जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। क्योंकि सबसे यदि मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ आपसे, तो जो विलेयता की अपन बात कर रहे हैं ये अपने यही नहीं, अपने जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में यहाँ पर सब जगह अपन को विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को देके रखता है। ठीक है ना, तो बस आपको वहाँ पर ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। और यदि क्वेश्चंस आ रहा है अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो लास्ट ईयर के यदि अपन क्वेश्चंस की बात करें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठे गए हैं। तो उसमें आपके पास जो टॉपिक में मैंने आंसर्स करवाए हैं, जैसे CSF है, ये है, इनकी विलेयता का बढ़ता क्रम, विलेयता का घटता क्रम आपको दीजिए। तो विलेयता का बढ़ता क्रम और विलेयता का घटता क्रम आपको दोगे तो किसके आधार पर दोगे, आपके पास इन कंसेप्टों के आधार पर आप उनकी विलेयता का बढ़ता क्रम और उसकी विलेयता का घटता क्रम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऐसे करके अपना ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फजान्स रूल। थैंक यू।